दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक एग्जाम के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और इकोनॉमिक्स का अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दीजिए तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, या तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस आ गए। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे आप मान के चलिए आर्ट्स से रिलेटेड है तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ किसी भी तरह से मेरे दोस्तों आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस दौड़ाई जा रही है, मतलब चलाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं, सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और अपने फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से। कोई दिक्कत होगी स्क्रॉल हो रही है नंबर, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए सर, पहला जो हमारे क्वेश्चन आती है हम सभी के बीच में कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। भाई याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों, अगर मैं बात करूं जो हमारी उपयोगिता है इसको हम लोग बोलते हैं सर, देखिए उपयोगिता एक सीमांत उपयोगिता होता है या ना भाई, एक कुल उपयोगिता होती है। तो ये जो हमारा उपयोगिता है भाई याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होती है ना वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगी। तो उपयोगिता की जो माप होती है ना वो हमेशा ग्राम में होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, और यूटिलस में होता है। किसमें? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसमें होता है? यूटिलस में होती है। किसमें होता है मेरे शेर शेरनियों? यूटिलस में होता है। एकदम आंखें बंद करके याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को रट्टा लगा लेना है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? तो बताएंगे सर उपयोगिता की माप की जो इकाई हो, या मैं बात करूं मेरे दोस्तों जो हमारे उपयोगिता की इकाई पूछे या उपयोगिता की माप की इकाई पूछे, तो दोनों का आंसर जो हो जाएगा हमारा यूटिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटिलस हो जाएगा। ये पेपर 2023 के पेपर उठाकर देखेंगे क्या वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता की को मुद्रा में मापा जा सकता है? अच्छा, कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने कहा था कि हम लोग उपयोगिता को मुद्रा में भी माप सकते हैं? वो किसने कहा था? तो याद रखिएगा रॉबिन्स ने कहा था। क्या मेरे शेरों शेरनियों, ये कहने वाला कैंडिडेट का नाम था हमारा प्यारा सा रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आई एम रियली सॉरी भाई, मार्शल ने कहा था। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मार्शल ने कहा था। क्या मेरे भाई? मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मेरे दोस्तों 1 2 3 2 5 मान के चलिए फिर 3, इसका मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या है, यानी आपसे पूछा जाएगा कुल उपयोगिता क्या? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1 3 4 4 और 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 6 और 5 11 11 और 3 14, तो हमारा 14 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं सर हम लोग कुल कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी मेरे शेरों शेरनियों? कुल उपयोगिता। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे नंबरिकल का क्वेश्चन आ जाइए। आपके फाइनल एग्जाम पे नंबरिकल से संबंधित क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हूं या अभी बताने वाला हूं, सारा नंबरिकल क्वेश्चन को एकदम घी की तरह चाट लेना है। क्या? घी की तरह चाट लेना है, क्योंकि नंबरिकल में आप लोग एग्जाम पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, आपसे पूछा गया है और हमसे भी पूछा गया भाई, याद रखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कहता है गोलगप्पा। अब जैसे गोलगप्पे की बात आती है लड़की लोगों के मुंह से क्या आ जाती है? पानी आ जाता है ना भाई। जैसे गोलगप्पे के नाम सुनते हैं लड़के लोगों के मुंह पे पानी आना शुरू हो जाती है। यानी एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे को उपभोक्ता करता है, उससे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिलस, कितना मेरे शेर शेरनियों थोड़ा सा जोड़िएगा, 15 यूटिलस, उसके बाद हमारा 12 यूटिलस, उसके बाद हमारा 10 यूटिलस, उसके बाद हमारा आता है सर 8 यूटिलस। क्या आता है? 8 यूटिलस। और हमसे पूछा गया है कि तो उसे 4 गोलगप्पे की उपभोक्ता में कुल उपयोगिता कितनी हुई है? बस जैसी कुल उपयोगिता की बात आए मेरे शेरों शेरनियों बस प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो आएगा सर 45 यूटिलस। क्या आएगा मेरे शेरों शेरनियों? 45 यूटिलस, है ना भाई? सही बात बता रहे ना।
कि जैसे लड़की के गोलगप्पे का नाम सुनते हैं ना, पढ़ाई वगैरह सब सारा छोड़ के पहले गोलगप्पा चाहिए भाई, पहले गुपचुप, क्या पहले गुपचुप, फिर बाद में देखा जाएगा पढ़ाई होगा या नहीं होगा। तो 45 यूटिलिस्ट कौन सा ऑप्शन में आ रही है सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नंबरिकल क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, घबराना नहीं है भाई, ठीक है, चाहे वो सीमांत उपयोगिता हो, कुल उपयोगिता हो, याद रखिएगा, या मांग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से, अब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? एक्स्ट्रा इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। बस याद रखेगा, कुछ नहीं, टोटल को जोड़ेंगे कुल उपयोगिता, लेकिन अगर कुल उपयोगिता में मेरे दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। मैं उम्मीद करता हूं हाँ सही है भाई। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? अभी मैंने जस्ट बताया भाई, क्या सीमांत उपयोगिता कहलाता है, क्या सीमांत उपयोगिता कहलाता है। और हम आशा कर रहे हो रे हमारे दादा हमारे दीदी तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही आ तोहनी के एग्जाम पे ऐसे ने प्रश्न, तो अगर तोहनी चाह ही कि हम सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमनी के अच्छा तरह से तैयारी करना हो और हमरा अच्छा मार्क्स लाना हो तो तोहनी कुछ नहीं करिए, एखन वीडियो अगर रोक दी है और सबसे पहले तोहनी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को तोहनी डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने जैसे तोहनी डाउनलोड कर भी तोहनी के सामने बहुत सारे ऐसे कोर्स रहता हो, तोहनी अगर आर्ट्स में ही है तो आर्ट्स, कॉमर्स में है तो कॉमर्स और साइंस में है तो साइंस के कोर्स को तोहनी जरूर से जरूर बाय कर ली है। जैसे हम तोहनी का बताए, जैसे इटा आर्ट्स के लागू तो आर्ट्स के फी लागू 399 टका, आज सुबह शाम यानी सुबह और शाम दोनों टाइम तोहनी के ऑनलाइन क्लास दिया जाओ, ठीक हो, जहां तोहनी के सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हो। तो लेट काहे कर रही तोहनी, लेट नहीं करिए हम दादा हम दीदी, हम आशा कर रही हो कि तोहनी अच्छा मार्क्स लाहिल चाहो तो इस कोर्स चोनू जरूर ज्वाइन कर ले भी। सीमांत उपयोगिता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है? तो बताएंगे सीमांत उपयोगिता जो दर्शाते हैं मेरे दोस्तों, टोटल यूटिलिस्ट माइनस, याद रखिएगा टोटल यूटिलिस्ट को हम लोग माइनस करते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा यहाँ पे हमारा एन हो जाएगी, यानी 2 बार हम लोग को माइनस करना है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारा सही तो हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन की उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? घटती है। यहाँ तो उस कैंडिडेट को कुछ समझे में नहीं आएगी आखिर सीमांत उपयोगिता है क्या, तो मेरा थ्योरी लेक्चर जाकर जरूर देखिएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता के मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता घटती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है। मान के चलिए हमारा कुल उपयोगिता है, ये हमारा सीमांत उपयोगिता है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा कुल उपयोगिता है, ये हमारा सीमांत उपयोगिता है। अब जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ेगी वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटेगी। अब याद रखिएगा, जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ेगी वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटेगी। इससे हमें यह पता चलता है इन दोनों बीच में क्या है भाई? इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है, यानी अगर सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तो ये मेरे दोस्तों घटेगी, जी नहीं, याद रखिएगा। सिर्फ कुल उपयोगिता बढ़ने से सीमांत उपयोगिता घटती है और एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। क्या मेरे शेर शेरनियों? सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बताएंगे सर 0 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होगा जब सीमांत उपयोगिता मान, याद रखिएगा 0 होगा। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम तब होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान लड्डू होता है। क्या? लड्डू होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता मान क्या हो जाएगी भाई? तो बताएंगे सर सीमांत उपयोगिता का मान 0 हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए किया गया है ताकि आपके जहन पे, आपके दिमाग पे, खोपड़ी में घुस सके। क्वेश्चन नंबर 13 पे कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान, फिर से कह रहा हूं, क्या हो जाएगी? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न बदल बदल के एग्जाम में क्वेश्चन आती है, कहीं स्टूडेंट घबराए ना। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करता है, तो बताएंगे सर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करते हैं। क्या मेरे भाई? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करते हैं। क्या मेरे शेर शेरनियों? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकती है? इनमें से आपको बताना है कि किसका मान
ऋणात्मक हो सकती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है कब, जब सीमांत उपयोगिता मान लड्डू होता है, 0 होता है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या हो जाता है भाई, ऋणात्मक, माइनस में चला जाता है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन पे हमारा आता है, गोसेन का प्रथम नियम क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो नियम आएंगे, गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम। दोनों नियम को अच्छी तरह से पढ़ना है भाई, दोनों नियम को अच्छी तरह से पढ़ना है। दोनों में से कोई भी एक लॉ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि गोसेन का प्रथम नियम क्या कहलाता है भाई, तो बताएं सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। क्या भाई, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। अरे यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का आने वाला है, फाइनल एग्जाम पे। कितना मार्क्स का, फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, गोसेन का दूसरा नियम क्या बताता है। गोसेन का दूसरा नियम हमें बताता है सम सीमांत, याद रखिएगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्या बताते हैं मेरे शेर शेरनियों, सम सीमांत उपयोगिता। क्या बताते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है भाई, यानी सम सीमांत उपयोगिता के प्रतिपादक किसने, मतलब इसका स्थापना किसने किया था। मैंने बताया था ना भाई, अभी जस्ट बताया हूँ क्वेश्चन काय भूल तो नहीं, ऐसा नहीं भूलिए चाचा हमारे चाची, अच्छा चाचा चाची ना लगे, हम आशा करे तो नहीं हमारे दादा हमारे दीदी लगे है ना भाई। चलिए तो से अगला क्वेश्चन जब पूछल गए ना कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है, तो प्रतिस्थापन का नियम। क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताएंगे सर हिक्स ने क्या था। किसने क्या था, हिक्स ने क्या था। हिचकी करके क्या था भाई, हिक्स ने क्या था। क्या, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता कौन भाई, तो हम लोग उपभोक्ता है भाई, कोई भी सामान को हम लोग अंदर डाल देते हैं, उपभोक्ता कहलाता है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे, जरूरी नहीं अंडर डाल सकते, उस सामान को हम लोग यूज कर सकते हैं। उदासीनता वक्र, ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम पे टपक रहा है मेरे शेर शेरनियों, याद रखिएगा। उदासीनता वक्र होता है वह हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। मूल बिंदु की ओर क्या होती है, नतोदर होती है। क्या होती है मेरे भाई, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ऑप्शन नंबर क्या बताएं, नतोदर होती है या नतोदर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, तट अवस्था वक्र का झुकाव होता है। जो तट अवस्था का जो वक्र है भाई वो किसके और झुकाव होती है, तो बताएंगे सर वो बाएं से दाएं। याद रखिए बाएं से दाएं, मतलब इस तरह से झुकाव होती है, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग होती है भाई, आई एम रियली सॉरी, यहां से स्टार्टिंग होती है, इस तरह से झुकाव होती है बाएं से दाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से मेरे दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सुबह शाम ऑनलाइन क्लास पे जुड़ जाइए जल्दी से। बजट रेखा की ढाल होती है, आखिर बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, तो बताएंगे सर बजट रेखा का ढाल जो होती है ऋणात्मक होता है भाई। क्या होता है, बजट रेखा से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन नंबरिकल से संबंधित आपके पेपर में आ जा सकता है कि बजट रेखा 2x + 3y = 12, तो ढाल होगी। तो मेरे दोस्तों इसका जो ढाल होगी ना, जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस करना है और प्यार और मोहब्बत से लिख देना है मेरे दोस्तों x/, याद रखिएगा y। क्या लिख देना है, x/y। और x का वैल्यू दिया हुआ था मेरा शेरनियों 2 और y का वैल्यू दिया था हमारा 3। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार आप लोग जल्दी से अभी तक बताइए कि आप लोगों को पूरा क्लास जो अभी आपने देखे कैसा फील हुआ है। क्या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग लिख लेंगे, क्या मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जो बता रहा हूं आप लोगों को समझ में प्रॉपर तरीके से आ रही है, जैसा भी फील हो रही है, अच्छा बुरा भला जैसा भी फील हो रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और हम चाहते हैं कि सर सेकंड पार्ट भी होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट कराना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।